वंस अगेन। तो बच्चों आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि फिजिक्स में फुल मार्क्स लेना किसको नहीं अच्छा लगता है। तो अगर आप पूरे मार्क्स लेना चाहते हो तो एक बार ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ाने के मेथड में और दूसरे जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उनमें क्या फ़र्क है और किससे आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, और ये आपका 10th क्लास का चैप्टर है फिजिक्स का 10th। चलिए सबसे पहले बच्चों इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनती किस चीज़ से है। तो बच्चों इसको स्टडी करने से पहले कि इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से बनती है, हमें स्टडी करना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब देखिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, लेकिन उसकी बात करने से पहले मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। देखिए कैसे, देखो बच्चों ये क्या है, एटम। एटम को हम ऐसे बना सकते हैं, यस। उसके बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ओके, अब इसकी जो आउटर ऑर्बिट है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बात करेंगे कॉन्सेप्ट की कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन्स की बात हम करेंगे, लेकिन क्यों नहीं करेंगे, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स में होता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन न्यूट्रॉन्स पे बच्चों कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, दे आर चार्जलेस क्वांटिटीज। इन पे कोई भी चार्ज आज तक नहीं पाया गया। अब देखिए ये वाला पॉजिटिव इसके अंदर है, ये नेगेटिव उसका चक्कर लगा रहा है, और ये वाला बिना चार्ज के। तो अगर देखा जाए कि जितना पॉजिटिव है, अगर मैथमेटिक्स की बात करें, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोलूँ आपके पास कोई क्वांटिटी है +5, उसमें आपने -5 रखा हुआ है किसी बॉक्स में, सॉल्व करना है +5 और -5, तो जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब अगर एटम की बात करें तो एटम ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। एटम ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन जरूरी नहीं कि जिसके पास कोई भी चार्ज ना हो। न्यूट्रल मतलब कि इसका चार्ज बैलेंस्ड है, ये नहीं कहना कि 0 चार्ज है, इसका चार्ज बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। अगर मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, इलेक्ट्रॉन बचेंगे 4, और यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, +1। इसका ये मतलब है कि प्रोटॉन तो उतने ही है, 5 थे तो 5 है, इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, वो कम हो गया। लेकिन हुआ क्या कि इस एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एटम इज पॉजिटिवली चार्ज नाउ। पॉजिटिवली का चार्ज मतलब पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है कि अब उस पर +1 चार्ज आ चुका है, और +1 यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो चुका है, किसी ने उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया है। ये बात समझ आ गई। अब देखिए जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, क्या हम वहीं पे इलेक्ट्रॉन को दोबारा रख सकते हैं। देखिए एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, चलो 40 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं 10 बच्चों को बोल दूं कि आप 10 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, तो अगर मैं बोलूं 10 मिनट के बाद वापस आ जाना, तो क्या वो अपनी सीट जहाँ छोड़ के गए थे वहाँ बैठ सकते हैं। अगर वहाँ ना बैठ पाएंगे तो कहीं ना कहीं क्लास में उन 10 बच्चों की जगह तो बची हुई है। तो वही चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन के साथ, अगर वो जहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ वो वापस भी आ सकते हैं। इसका यही मतलब है कि कोई भी चार्ज क्वांटिटी है जो कि एटम पे चार्ज था, मान लीजिए +Q चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन को हमने वापस लेके आना है, तो ये बड़ी इजीली आ सकता है। और अगर हम इसे निकालना है तो थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन हम इसे निकाल भी पाएंगे, हम इसे रिमूव भी कर पाएंगे या मूव कर पाएंगे। रिमूव नहीं, मूव लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मूव कर सकते हैं और इसको यहाँ पे हम डिस्प्लेस करके वापस भी ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चार्जेस की बात हम कैसे करेंगे, मोशन के साथ स्टडी करेंगे कि एक चार्ज को हम फिक्स रखेंगे और दूसरे को मूव करा के पहले के पास लेके आएंगे, पहले से दूर लेके जाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डेफिनेशन बहुत ही आसान है। देखिए चार्ज क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज द, साथ साथ नोट्स बनाइए, इट इज द
फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which cause it to experience force when placed near other substance और चार्ज। अब ये डेफिनेशन में क्या कहेगा, चार्ज वो प्रॉपर्टी है मैटर की, अगर उसे किसी और चार्ज के पास रखेंगे तो वो फोर्स फील करेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये चार्ज है और चार्ज को बेटा Q से डिनोट करते हैं, Q से, ठीक है, सिंबल मैंने पहले बता दिया, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, स्मॉल q भी ले सकते हैं। तो चार्ज Q है, अगर इस बड़े चार्ज के पास मैं तो छोटा सा चार्ज Q रखूंगा, छोटा सा, तो क्या होगा, या तो इसे अट्रैक्ट करेगा या इसे रिपेल करेगा। मतलब या तो ये उसे अपने पास बुलाएगा या कहेगा मेरे से दूर चला जा, मेरा मन नहीं है तेरे पास आने का, तो उसे क्या करेगा, अपने से दूर कर देगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखिए, हमने डेफिनेशन में डिफाइन कर दिया कि वो वाली प्रॉपर्टी जिससे पता चले कि एक चार्ज दूसरे के चार्ज के पास आके क्या फील करता है, एक फोर्स फील करता है, और वही प्रॉपर्टी है चार्ज की। अगर चार्ज बॉडी है तो वो दूसरी चार्ज बॉडी से या तो पास जाएगी या उससे दूर जाएगी। अब फिलहाल के लिए ये पता चल गया। अब बच्चों अगर चार्ज मूव करेंगे, सिंपल समझ लीजिए, फिर मैं कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में बताऊंगा। व्हेन एवर द चार्ज मूव्स तो करंट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, करंट। और जब चार्ज मूव करेगा तो कोई टाइम भी लेगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, फिर आपका फॉर्मूला आ जाएगा। पहले देखिए, I = Q/T। अब करंट की डेफिनेशन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और करंट एक ही बात होती है, तो हम करंट, I होता है आपका करंट, ये फिजिक्स में सिंबल है I, जिसको आपने I से डिनोट करना है। अब देखिए I क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, और वही आपका क्या बना देगा, करंट बता देगा। ये चीज क्लियर है। अब देखिए, इसको मैं एक ऐसे फॉर्म में लिख रहा हूं, Q = IT। अब देखिए आपको कंफ्यूजन कैसे दूर होगी कि सर Q = I/T है, I = Q/T है, T = Q/I है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप एक वर्ड याद रख लीजिए, क्विट। जैसे क्विट याद करेंगे, Q इधर, U का = और IT को IT के साथ, तो देखिए आपका बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, Q = IT। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इनकी SI यूनिट्स करने जा रहे हैं। अब देखिए, जब ऐसी SI यूनिट्स करेंगे फिर मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा चार्ज की, एक दो क्वेश्चन करेंगे और आज का टॉपिक खत्म करेंगे। नेक्स्ट वाला टॉपिक आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। देखिए अब देखिए, सबसे पहले बच्चों मैंने फॉर्मूला लिखा था I = Q/T, इसको आप कैपिटल Q/T भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चलिए ये फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों SI यूनिट्स की बात करते हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, कि किसी भी चीज को मेजर कैसे करेंगे। जैसे मास को केजी में करेंगे, डिस्टेंस को मीटर में करेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकंड में, तो वैसे ही SI यूनिट है। फर्स्ट है चार्ज, मैं सिंबल लिख देता हूँ, चार्ज की है कूलम, और इसको आपने C से डिनोट करना है, कैपिटल C। फिर है टाइम, टाइम को T लिख देते हैं, इसको आपने हमेशा सेकंड से डिनोट करना है, और छोटी फॉर्म है इसकी स्मॉल s। थर्ड है आपका करंट, तो बच्चों करंट को आपने हमेशा मेजर करना है एम्पियर्स में, और इसका है सिंबल कैपिटल A। बस ये तीन चीजें याद रख लीजिए। अब देखिए इस फॉर्मूले में पुट करने जा रहा हूँ, तो करंट की एम्पियर, चार्ज की कूलम, टाइम की सेकंड। चलिए ऐसे लिख लीजिए। हाँ जी, लेकिन एग्जाम में वो यूनिट तो पूछना बंद ही कर चुका है। रीजन ये है कि वो कुछ नया पूछना चाहता है बच्चों से। क्या बच्चे उसका आंसर दे पाएंगे? उसके लिए वो क्या करता है, वो कहता है हमें 1 एम्पियर, इसके आगे 1 लगा देता है कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो हम भी स्मार्ट बनेंगे, हम क्या आंसर देंगे, हम बोलेंगे 1 एम्पियर वो करंट है जो किसी चार्ज को किसी सेकंड में पास कराने से, मूव कराने से मिलता है। लेकिन कितना चार्ज कितने सेकंड में मूव कराएंगे, तो मैथ से लगाएंगे। इस साइड 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे भी 1 और 1 लगा दूं
1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब 1 एम्पीयर वो करंट है जब आप 1 कूलम चार्ज को मूव कराओगे कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। सिंपल। अच्छा, कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं 2 कूलम चार्ज मूव कराना चाहता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है 2 कूलम चार्ज है तो नीचे भी 2 सेकंड ले लो, 2 कट जाएगा, आंसर फिर से क्या आएगा, 1 आएगा। तो स्मार्ट बच्चा आएगा कहता नहीं सर मैं तो 100 कूलम चार्ज, 100 इलेक्ट्रॉन्स या 100 प्रोटॉन्स को मैं मूव कराना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है 100 को करवा लो, लेकिन टाइम क्या है, 100 सेकंड ले लो कि 100 सेकंड में 100 कूलम मूव करेगा, तभी आपका आंसर क्या आएगा, 1 एम्पीयर आएगा। और इसी के साथ आपकी डेफिनेशन तैयार है, नोट कर लीजिए। कुछ इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं, देखिए अब हो गया नोट। चलो सीखते जाओ मेथड्स और ट्रिक्स बहुत। अब देखो, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। सबसे पहले जो टाइप्स में हमारे पास एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज बच्चों जैसे कि प्रोटॉन पे होता है और नेगेटिव जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे होता है। बस आपने ये दो ही याद रखनी है। क्यों रखनी है देख लीजिए, क्योंकि इसके अलावा जो भी सिलेबस में होगा वो आपको मेंशन कर देगा कि इस बॉडी पे इतना चार्ज, उस पे इतना, इस पे इतना। तो चलिए इनका चार्ज फाइंड करते हैं या लिख लेते हैं कि हमें इनका चार्ज कितना दिया जाता है और कितना हमें लर्न करना होता है। तो देखिए ये पॉजिटिव है तो प्लस लगाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लगाएंगे, और दोनों की वैल्यू सेम है। 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम, और इसकी भी 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम। हो गया, प्रोटॉन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, और ये दोनों चार्ज की क्या है, वैल्यूज है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे का काम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज के साथ। हो गया नोट। चलो अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, कहता सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। कौन से, लाइक चार्ज। कहता लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक चार्ज है जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कौन से, अनलाइक। देखो लाइक मतलब सिमिलर और अनलाइक मतलब नॉट सिमिलर, नॉन सिमिलर। अंडरस्टूड। अब देखिए लाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने बनाई है फोर्स कि अगर एक पॉजिटिव के पास दूसरा पॉजिटिव आएगा, एक को फिक्स रख लो, दूसरा आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाएगा, अगर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। अब ये वाला क्या है, नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव के पास अगर नेगेटिव आएगा तो ये उसको रिपेल कर देगा। अब दोनों क्या है, ऑपोजिटली चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ये पे लिख देते हैं जो कहती है चार्ज कंजर्व है। सेकंड प्रॉपर्टी, चार्जेस क्या होते हैं, कंजर्व। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका ये मतलब है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना हम चार्ज बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई तो फायदा होना चाहिए हमारा कि हम क्या करेंगे, अगर चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, तो बच्चों हम चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रखिए ये लॉजिक, चार्ज को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ये वाला करवाने के बाद बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आता। जैसे हो सकता है कुछ आप में से भी बच्चे हों जिनको समझ नहीं आया होगा कि ये क्या बकवास लिखवा दी, तो इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल, एक बॉक्स है, ठीक है, या कंटेनर कह लीजिए, मेटल, ओके, ए, और एक बी है, कंटेनर ए है, कंटेनर बी। इसको ऐसे बना लेते हैं, मैं चेंजेस करूंगा ए से बी में। अब देखिए मेरे पास पहले यहाँ पे +5 कूलम चार्ज था,
इसमें +5 +7 कूलम और -2 कूलम। ठीक है, बाद में मेरे पास क्या बचा है 4 कूलम +4 +3। और अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो x लिखा है उसकी वैल्यू क्या है। अब देखिए चार्ज हमने कंजर्व रखना है, मतलब ना तो हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। और ट्रांसफर का ये मतलब कि जितना चार्ज पहले तो उतना ही बाद में होना चाहिए। सबसे पहले देखो इस बॉडी में जब मैंने A से B में शफलिंग की, ये 3 चार्ज थे, मैंने इनको गड़ घुमा दिया। अब देखते हैं कितना चार्ज आया। मिक्सिंग होगी चार्जेस की, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, करते 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 उस साइड पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना चार्ज है, यहाँ पे है +5 +7 प्लस के साथ -2। ठीक है, पॉजिटिव साइड में लिखे इसकी वैल्यू -2। कितना आया 7 और 5 12, 12 -2 10 कूलम चार्ज। मतलब मेरे पास +10 कूलम चार्ज अगर इस साइड है तो उस साइड में कितना होना चाहिए +10 होना चाहिए। जरा यहाँ देखते हैं +4 +3 +x। अब मैंने क्या किया, टोटल मेरे पास +10 है, ये कितना है +7 +x। तो अगर मैं ये 7 + x को इक्वल कर दूं इस 10 से, तो क्या मेरे पास x की वैल्यू 3 कूलम आ जाएगी +3। जी हाँ, और यही आपका आंसर है कि x की वैल्यू क्या है +3 कूलम। क्यों 4 + 3 10, 4 + 3 7, 7 + 3 10 कूलम चार्ज। जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना ही राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका कंजर्वेशन भी खत्म होता है कि इसके बेस पे और बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला था यही था। चलिए आगे का काम करते हैं। चार्ज कंजर्व भी कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव भी सामने रख लिया। अब बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, सुन लीजिए पूरा पूरा। आपने पेपर में नहीं लिख के आना, लेकिन दिमाग में छाप लो अपने यहाँ पे, दिमाग के किसी हिस्से में इस वर्ड का मतलब छाप लो कि पूरा पूरा का मतलब होता है कि इसको हम तोड़ नहीं सकते। कि अगर कोई चीज़ एक है तो एक पूरी ही पूरी जाएगी, आधी पौनी सवा नहीं जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास 2 कूलम चार्ज है और उसे मैंने एक ए बॉडी से बी बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो हो सकता है मैं 2 में से 1 कूलम ट्रांसफर कर दूं, फिर 1 कूलम ट्रांसफर करके टोटल मैं 2 कूलम ट्रांसफर कर दूं, या मैं डायरेक्टली 2 कूलम ट्रांसफर कर दूं। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर आप ऐसा करो, पहले 0.5 कूलम, फिर 0.5 कूलम, फिर 0.5 और फिर 0.5, तो ऐसे करते करते आप 2 कूलम टोटल ट्रांसफर कर दो। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये सही है। 1 कूलम ट्रांसफर किया। तो क्वांटाइज का यही मतलब है कि अगर चार्ज ट्रांसफर करना है बच्चों तो आपको पूरा पूरा करना पड़ेगा। अब पूरे पूरे में से ये जो वर्डिंग बोली है इसमें से जरा फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। देखिए कैसे, मान लो मेरे पास चार्ज है, मैंने बोला क्यू चार्ज है, कितना है 2 कूलम। चलो 2 कूलम ले लेते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्यों, अगर प्रोटॉन हुआ तो प्लस, इलेक्ट्रॉन हुआ तो माइनस। कूलम पता चल गया कि चार्ज की यूनिट, और 2 कूलम चार्ज है। अब देखो मुझे पता है चार्ज 2 कूलम है, ओके, प्लस माइनस भी है। कूलम क्या होता है, मतलब 2 कूलम मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उस पे भी कोई चार्ज है, प्रोटॉन पे भी चार्ज है। और कितना चार्ज है, यही वाला जो मैंने आपको बताया, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस माइनस तो यहाँ पे आ गया। 2 मैंने एच लिख दिया। अब कूलम चार्ज है, ठीक है, लेकिन किस पे होता है कूलम, इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 प्रोटॉन होंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऊपर माइनस से लिखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ई लिख दूँ तो ई होता है फंडामेंटल चार्ज। ई क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल का मतलब है कि मैंने ये प्लस और माइनस नहीं लगाया, मैंने बाहर लगा दिया। और ये जो बेसिक वैल्यू है यही ई की वैल्यू है, कि जो ये वैल्यू है ये वाली, सिर्फ वैल्यू बिना साइन के, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। अगर प्लस है तो ये प्रोटॉन है, नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन है, और वो मैंने बाहर लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, प्लस माइनस। बट बच्चों यहाँ पे 2 है, 1 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 100, 1000, 1 करोड़, 1 लाख, कुछ भी हो सकता था। तो मतलब वो कोई एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, या तो चार्ज है ही नहीं है तो क्या है नेचुरल नंबर की फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे n लिखा
ई है और आपका क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया जिसको आपने क्वांटाइजेशन की फॉर्म में याद रखना है। क्वांटाइजेशन फॉर्मूला, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला। अगर कोई चार्ज ट्रांसफर करना है किसी बॉडी से तो n, देखो इसकी वैल्यू आपको याद है, चार्ज बॉडी में दिया होगा क्वेश्चन वाले में, बस आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर n आपका होल नंबर आता है, होल नंबर या नेचुरल नंबर, मतलब 0 1 2 3 करते करते आ रहा है, अगर पूरी पूरी वैल्यू आ रही है तो चार्ज पॉसिबल है। अगर मान लीजिए आपका n की वैल्यू आ गई 1.5 या 2/7, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। आपने बोल देना है कि इस बॉडी पे हम ये वाला चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते। चलिए मैं थोड़ा एक लॉजिक से बता देता हूँ आपको क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, चलो करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। क्वांटाइजेशन पे क्वेश्चन, फिर वीडियो खत्म। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें और बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे और कुछ और भी चीज़ें मैंने काउंट की होंगी। देखिए क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी हैव 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज, पॉसिबल और नॉट। तो लैंग्वेज में मत जाइए लेकिन मतलब समझ लीजिए। वो कहता है किसी बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका यहीं से सीख लीजिए। जो भी डाटा गिवन है बस उसको लिख लीजिए सिंबॉलिक फॉर्म में। उसने हमें क्यू की वैल्यू दे दी और वो कह रहा है पॉसिबिलिटी। बच्चों जब भी वर्ड चार्ज को लेके पॉसिबिलिटी की बात करें तो मतलब आपने क्वांटाइजेशन लगाना है। और क्यू की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस रहने दीजिए क्योंकि हमने सॉल्व करना है, इसलिए क्यू की वैल्यू क्या है n और इसकी वैल्यू क्या है जो भी हमें दी है। तो जब पॉसिबिलिटी की बात करें क्वांटाइजेशन याद आएगा। क्वांटाइजेशन से हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है और इसको हम क्या करेंगे, e को नीचे लिख देंगे डिवाइड बाय e। अब e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। अब ये -90 क्या है, आपस में कट गए, पूरी जीरोस कट गई, बचा क्या, बचा 3.2 डिवाइड बाय 1.6। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 3.2 होता है 32/10, ये क्या होता है 16/10। तो शॉर्टकट सुन लीजिए, वैसे तो 10 कट जाएगा लेकिन फिर भी शॉर्टकट सुन लीजिए। जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना और इसको ऊपर ले जाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा लॉन्ग वे में भी कराऊंगा, पहले ये सीख लीजिए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, इसको ऊपर ले जाओ। जो चीज ऊपर है 32 वो तो ऊपर रहेगी, नीचे वाला 10 ऊपर चला गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 16 मल्टीप्लाई 10। इजी, 10 से 10 कट गया, 16 2 = 32। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ चुकी है, जो कि आपकी सही है। ठीक है, इसका मतलब होल नंबर है, ये चार्ज क्या है, पॉसिबल है। अब करते थोड़ा लॉन्ग मेथड, जिन बच्चों को नहीं पता है शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 32/10 था डिवाइड बाय 16/10। ओके, मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ कि 32/10 को मैंने किससे डिवाइड किया, 16/10 से। अब बच्चों जैसे ही मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, ये क्या मार लेगा, रेसिप्रोकल, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जैसे ही उल्टा पुल्टा हुआ, देखो 10 से 10 कट गया, 16 2 आंसर कितना आया मेरा, 2 आया। तो सीखा क्या, सीखा ये कि इतना बड़ा काम नहीं करना है एग्जाम में, शॉर्टकट मारो। कैसे मारोगे, मैं बोल रहा हूँ, देखो कैसे शॉर्टकट कैसे मारोगे। देखो मान लो मेरे पास है 2 डिवाइड बाय 5/7। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें फिर कंफ्यूजन है, 7 ऊपर जाएगा 5 ऊपर जाएगा। तो बच्चों मैंने सिर्फ आपको एक लॉजिक बताया, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन। तो इस 2 को फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या लिखोगे, 2/1, और इसको क्या लिखोगे 5/7। ये आपके एक एग्जांपल है। ओके, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसको ऊपर लेके जाना है। तो 7 को ऊपर लेके जाओ 2 के साथ, और 1 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 7 2 40, नीचे आ गया 5, और यही आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट मैं लेके आता रहूँगा। मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे कि मैंने किस तरीके से एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड किया है जस्ट आप बच्चों के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और लाइक बटन जरूर दबा देना, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।